हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 30 दिसंबर और आज हमारे क्लास में टोटल 10 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास का पहला न्यूज। हमारा आज का पहला न्यूज है असम को लेकर। अच्छा, रिसेंटली एक बतद्राबा कल्चरल प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पर? असम का नागांव डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बतद्राबा कल्चरल प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पर? असम का नागांव डिस्ट्रिक्ट में। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है? होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ये बतद्राबा जो प्लेस है ये क्यों फेमस हो जाता है? एक 1600 सेंचुरी का एक सेंट रिफॉर्मर श्रीमंता शंकरदेवा इसी प्लेस पे उनका जन्म हुआ था, इसीलिए ये बतद्रवा प्लेस फेमस हो जाता है। ये जो श्रीमंत शंकरादेव थे ये 1600 सेंचुरी का एक वैष्णवाइट सेंट थे। वैष्णवाइट सेंट मतलब जितने भी लोग या फिर सेंट जो विष्णु भगवान पे विश्वास करते हैं उनको फॉलो करते हैं और वर्शिप करते हैं उनको वैष्णवाइट कहा जाता है। एक होता है वैष्णवाइट और दूसरा होता है सेवहेट्स। जो शिव भगवान पे विश्वास करते हैं और उनको फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है सेवहेट्स, और जो विष्णु भगवान पे विश्वास करते हैं और फॉलो करते हैं उन्हें कहा जाता है वैष्णवेट। तो ये जो 1600 सेंचुरी का रिफॉर्मर श्रीमंत श्रीमंत शंकरादेव है ये थे 1600 सेंचुरी का वैष्णवेट सेंट। ये प्लेस जो है बतद्रवा सत्रा। बतद्रवा सत्रा क्या है? एक मोनास्ट्रीज है। मतलब ये एक सेक्रेट प्लेस है असमीज के वैष्णवेट के लिए। असम के जितने भी विष्णु भगवान को मानने वाले या फिर उनको पूजा करने वाले लोग हैं उनके लिए ये एक सेक्रेट प्लेस है भतद्रवा सत्रा। ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें गुरु आसना है, गेस्ट हाउस है, आर्ट सेंटर है, रिसर्च सेंटर है और स्कूल स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी है और थिएटर भी है। ठीक है, ये जो बतद्रवा सत्रा है इसमें क्या क्या है? गेस्ट हाउस, आर्ट सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, रिसर्च सेंटर, थिएटर और गुरु आसना। इसी न्यूज में एक और 2020 का बोडो पीस एकॉर्ड न्यूज में आ जाता है। बीटीआर, बोडो पीस एकॉर्ड, सॉरी बीटीआर एकॉर्ड मतलब बोडो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन एकॉर्ड पीस एकॉर्ड, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोडो पीस एकॉर्ड कहा जाता है। इसे लाया गया था कब? 2020 में। ये किसके बीच में हुआ था? ये इंडियन गवर्नमेंट असम, इंडियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट मतलब असम का स्टेट गवर्नमेंट और असम के जो बॉर्डर ग्रुप है उनके बीच में हुआ था। क्यों? यहाँ पर जितने भी जो मिलिट्री इंसर्जेंसी चलती है मतलब नक्सलिज्म, तो इसे हटाने के लिए और इस एरिया बोडोलैंड में पीस बनाने के लिए और इनको ऑटोनॉमी देने के लिए और इनका डेवलपमेंट के लिए इस ये पीस एकॉर्ड को साइन किया गया था। बॉर्डर पीस एकॉर्ड को साइन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, असम के स्टेट गवर्नमेंट और बॉर्डर ग्रुप के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है वेस्ट बंगाल को लेकर। वेस्ट बंगाल को लेकर रिसेंटली क्या हुआ है? वेस्ट बंगाल के जो सीएम हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन किया है। किसका? दुर्गा आंगन का। ये क्या है? दुर्गा आंगन एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक बिल्डिंग टाइप का जो किसको? देवी दुर्गा के लिए बनाया गया है। कहाँ पर? न्यू टाउन कोलकाता में, कोलकाता का न्यू टाउन एरिया में इसे बनाया गया है दुर्गा आंगन नाम से। ठीक है, इसे बनाने का मेन रीजन क्या है? जो दुर्गा आंगन बनाया गया है, क्यों यूनेस्को को, सॉरी, दुर्गा पूजा को यूनेस्को का जो इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया है उसी में इनका रिकॉग्निशन मेंटेन रखने के लिए यह दुर्गा आंगन बनाया गया है। यह दुर्गा आंगन किसके द्वारा बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, WBHIDCO, वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है और इसका टोटल कॉस्ट आएगा 250 करोड़। ठीक है, 2021 में यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में दुर्गा पूजा को, कोलकाता का दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। रिसेंटली दीपावली को भी शामिल किया गया है इस साल, और नेक्स्ट साल के लिए इंडिया का रिकमेंडेशन है बिहार का छठ पूजा। स्पेलिंग से एक बार देख लेना। बिहार का छठ पूजा को नेक्स्ट ईयर के लिए भी रिकमेंडेड किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ।
हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है ओल्ची की स्क्रिप्ट को लेकर। अच्छा, रिसेंटली हमने 1 या 2 दिन पहले अपने क्लास में पढ़ा था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कौन सा लैंग्वेज में, संथाली लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। और उन किसके द्वारा रिलीज किया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा रिलीज किया गया है। और ये जो संथाली लैंग्वेज में जो रिलीज किया गया है उसका स्क्रिप्ट क्या है? ओल चिकी स्क्रिप्ट है। अच्छा, ओल चिकी स्क्रिप्ट का 100 साल पूरा हो चुका है, इसी को लेके एक इवेंट हुआ था, यही हमारा न्यूज में आज आ जाता है। रिसेंटली 22nd संथाली पारसी महा लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया गया है। और ओल चिकी स्क्रिप्ट का 100 ईयर पूरा पूरा होने पर एक सेलिब्रेशन किया गया है। ये दोनों सेलिब्रेशन एक साथ ही किया गया था और इनको एड्रेस किसके द्वारा किया गया है? इनको एड्रेस किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहाँ पर? जमशेदपुर, झारखंड में। इसी सेलिब्रेशन में प्रेसिडेंट मुर्मू ने एक प्रेयर के साथ स्टार्ट किया था। और प्रेयर में जहर आयो, ये एक ट्राइबल मदर डेटी है संथाली ट्राइबल लोगों का एक मदर डेटी है। जहर आयो, इनके बारे में इनको प्रेयर करके प्रेसिडेंट मुर्मू ने अपना एड्रेस स्टार्ट किया था। तो इसीलिए ये न्यूज में आ जाता है। जहर आयो कौन सी ट्राइबल का मदर डेटी है? तो संथाली, ये आंसर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है टाइगर को लेकर मध्य प्रदेश का। अच्छा, इसमें से एक रिपोर्ट निकाल आता है स्टेटस ऑफ टाइगर को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022। इसको रिलीज किसके द्वारा किया गया है? इसको रिलीज किया गया है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है मध्य प्रदेश में अभी तक 785 टाइगर्स है। बस यही था इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा नेक्स्ट न्यूज है चीता को लेकर। अच्छा, फिर से 5 चीता इंडिया में लाया जा रहा है अफ्रीका का। कहाँ से? बोत्सवाना से। अफ्रीका का बोत्सवाना से फिर से 5 नया चीता इंडिया में रिलोकेट किया जा रहा है। और इंडिया का कौन सा? या तो कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में या फिर गांधी सागर सेंचुरी, ये दोनों प्लेस में से किसी एक में या फिर दोनों में ही इनको रिलोकेट किया जाएगा। ये जो चीता या फिर जितने भी एंडेंजर्ड स्पेसीज है, इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो बॉडी रेगुलेट करती है वो बॉडी का नाम देख लेते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज साइट्स। यही बॉडी क्या करती है? ये रेगुलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज। जितने भी एंडेंजर्ड स्पेसीज है इनका जितना भी ट्रेड होता है वो रेगुलेट कौन करती है? साइट्स के अप्रूवल के बाद ही कोई भी कंट्री कोई एंडेंजर्ड स्पेसीज खरीद सकता है या फिर बेच सकता है। इसी न्यूज में और एक एक्स्ट्रा जो दिया हुआ था, बोत्सवाना जो है अफ्रीका का, ये क्या है? लार्जेस्ट होम है वाइल्ड चीता का। वाइल्ड चीता पॉपुलेशन का लार्जेस्ट होम कौन सा है? बोत्सवाना। यहाँ पर करीब 1700 से 2000 बिग कैट्स, मतलब जितने भी चीते, टाइगर, ये सब कैटेगरी के एनिमल हैं उन्हें बिग कैट्स कहा जाता है। ये देखने को मिलते हैं 1700 लेके 2000 तक। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है एआई समिट को लेकर, सॉरी एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 होने वाला है। कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया होस्ट करने वाला है 2026 एआई इम्पैक्ट समिट। ये समिट स्टार्ट हुआ था 2023 में। फर्स्ट समिट हुआ था कहाँ पर? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। उसके बाद हुआ था साउथ कोरिया में सेकंड, और थर्ड हुआ था फ्रांस में। ये बार जो होने वाला है ये फोर्थ टाइम होने वाला है। और इसको होस्ट करेगा कौन? इंडिया। इंडिया होस्ट करने वाला है फोर्थ एआई समिट, इम्पैक्ट समिट 2026 का। ये समिट किया जाता है एआई को गवर्नेंस करने के लिए, मतलब एआई को लेकर रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए जो लीगली बाइंडिंग हो, इसी को लेकर ये समिट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आर्म फोर्सेस को लेकर। अच्छा, रिसेंटली डीएससी ने क्या किया है? एक प्रोक्यूरमेंट को प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। डीएससी मतलब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इसको चेयर कौन करते हैं? डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर इनको चेयर करते हैं, तो राजनाथ सिंह के द्वारा इसे चेयर किया गया था। और ये क्या किया है? अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया है। कितना का? 79,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट को अप्रूव किया है।
इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, मतलब इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। इसी प्रोक्योरमेंट के अंदर इंडियन आर्मी के लिए कुछ कुछ सामान लिया जाएगा, इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन नेवी के लिए। तो इंडियन आर्मी के लिए क्या लिया जाएगा? लोइटर इंडियन आर्मी के लिए जो लिया जाएगा उनमें से एक है लोइटर म्यूनिशन सिस्टम फॉर इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट। इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट के लिए लोइटर म्यूनिशन सिस्टम लिया जाएगा। लो लेवल लाइट वेट रडार लिया जाएगा। लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एम्यूनिशन फॉर पिनाका, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क टू, ये सब इंडियन आर्मी के लिए लिया जाएगा। टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्रा मार्क टू मिसाइल और इसराइल का जो स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेड किट है वो, ये 3 चीज एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर किया जाएगा। और जो इंडियन नेवी के लिए है वो बुलेट पुलटाक्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, ये दोनों और मैन पैक, ये 3 चीज इंडियन नेवी के लिए प्रोक्योर किया जाएगा। और लिस्ट में लिया जाएगा हेल, मतलब हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज हेल और आर आरपीएएस, मतलब रिमोटली पाइलोटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ये लीज में लिया जाएगा इंडियन नेवी के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है आईएनएसवी कौदिनिया को लेकर। आईएनएसवी मतलब इंडियन नेवल सेलिंग वेसल। इंडियन नेवल सेलिंग वेसल कौदिनिया, ये क्या करने वाली है? ये इंडिया से मस्कट जाने वाली है। मस्कट मतलब ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कट जाने वाली है। ये इनका फर्स्ट वोयाज है, मतलब फर्स्ट टाइम ये मस्कट जाने वाली है और ये इनका फर्स्ट वोयाज है। ये आईएनएस कौदिनिया एक स्टीच सेल शिप है। ठीक है, इन्हें बनाया गया है 5th सेंचुरी का, जो जितने भी पेंटिंग है अजंता केव में, जो 5th सेंचुरी का पेंटिंग है उसमें जो शिप का फोटो है उन्हें देखकर ये आईएनएस भी कौदिनिया बनाया गया है। ये प्रोजेक्ट, इस शिप को बनाने का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2023 में एक एग्रीमेंट के द्वारा, ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट के द्वारा, मतलब तीन ग्रुप को मिलकर बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन नेवी और हॉडी इनोवेशन, ये तीनों ने मिलकर ये शिप को बनाया है। और इनमें जो फंड प्रोवाइड किया है वो किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आईआईपी को लेकर। आईआईपी मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इनको लेकर एक डाटा दिया हुआ है, जो इनका आईआईपी प्रोडक्शन क्या हुआ है, 6.7% से इंक्रीज हुआ है इस नवंबर में। अच्छा, आईआईपी में यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है वो है आईआईपी का जो डाटा है वो कौन रिलीज करता है? ये डाटा रिलीज किया जाता है यूनियन स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। यूनियन स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के द्वारा आईआईपी का डाटा रिलीज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का लास्ट न्यूज है गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल को लेकर। इसे जो दिया हुआ है न्यूज में वो था, गवर्नमेंट क्या करने वाली है? गवर्नमेंट 3.84 लाख करोड़ प्रोक्योर करने वाली है, बोरो करने वाली है। 3.84 लाख करोड़ बोरो करने वाली है शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल इशू करके। इसी में जान लेते हैं ट्रेजरी बिल क्या होता है। ट्रेजरी बिल, इन्हें टी बिल से भी बुलाया जाता है। ये एक शॉर्ट टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है फंड रेज के लिए। जब गवर्नमेंट के पास पैसा की कमी हो जाता है तो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल या फिर टी बिल इशू करती है और इन्हें मार्केट में बेच देती है। तो और उसी से गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है जब वो मार्केट में बेचती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है और ये 1 साल के लिए इनका वैलिडिटी रहता है नॉर्मली। इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है। क्यों? इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसीलिए। यही था हमारा आज का लास्ट न्यूज। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।